एथेंस आज से तकरीबन 2500 साल पहले एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर सिर्फ 2.5 लाख लोग ही रहते थे। ये ग्रीस की कैपिटल और ग्रीस की सबसे बड़ी सिटी भी है। एथेंस वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सिटीज में से गिनी जाती है और ये एंशिएंट ग्रीस के मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट्स में से भी एक है। एथेंस अपने टाइम में डेमोक्रेसी, आर्ट, एजुकेशन और फिलोसफी का सेंटर था, जो कि पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में काफी इन्फ्लुएंशियल भी था, पर्टिकुलरली एंशिएंट रोम में। और इसी रीजन के लिए इसे क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और इसी के साथ ये घर भी है वर्ल्ड के पहले और प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर प्लेटो। ये शहर के प्रोमिनेंट और वेल्दी फैमिली में पैदा हुए थे। प्लेटो ने अपनी लाइफ सिर्फ अपने एक गोल को फुलफिल करने में डिवोट कर दी थी और वो था लोगों को उस स्थिति तक पहुँचाने में मदद करना जिसे उन्होंने नाम दिया यूडाइमोनिया और फुलफिलमेंट। प्लेटो को अक्सर कंफ्यूज कर लिया जाता है सोक्रेटिस से, लेकिन सोक्रेटिस ने अपनी टीचिंग्स प्लेटो को दी थी। बेसिकली प्लेटो वाज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, बट सोक्रेटिस ने कभी कोई बुक नहीं लिखी थी, बट प्लेटो ने काफी सारी बुक्स लिखी थी, अप्रॉक्स 36, और वो सारी बुक प्लेटो ने डायलॉग्स के फॉर्म में लिखी थी। प्लेटो क्योंकि सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे तो इनका इन्फ्लुएंस आपको प्लेटो के डायलॉग्स में हमेशा मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी प्लेटो ने सोक्रेटिस से सीखा वो सब उन्होंने डायलॉग्स के फॉर्म में अपनी बुक्स में लिखा ताकि लोगों को भी उनकी टीचिंग्स मिल सके। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो एंड सोक्रेटिस इंटरकनेक्टेड हैं। एज द मोस्ट फेमस डायलॉग सेड, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। प्लेटो हैड 4 बिग आइडियाज। थिंक मोर। हम खुद को बहुत कम टाइम देते हैं, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत कम करते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव और बेटर लाइफ बनाएं और खुद के लिए कैसे जिए। हम अपनी लाइफ को लोगों के ओपिनियन पर ज्यादा जीते हैं। ग्रीक्स ने इसे नाम दिया डोक्सा, मीनिंग पॉपुलर ओपिनियंस। बट प्लेटो का मानना ये था कि पॉपुलर ओपिनियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये रॉन्ग वैल्यूज को प्रमोट करती हैं। प्लेटो का मानना ये था कि पॉपुलर ओपिनियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये रॉन्ग वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। अगर मैं आपको इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल दूं तो इंडिया में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इंडियन फैमिलीज में बहुत बार बच्चों को कंपेयर किया जाता है रिलेटिव्स के बच्चों से। देखो उसका तो 1 करोड़ का पैकेज है जॉब का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड एक एज के बाद शादी के लिए फोर्स किया जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो प्लेटो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि पॉपुलर ओपिनियंस हमें रॉन्ग वैल्यूज की तरफ पुश करते हैं, जैसे कि करियर, रिलेशनशिप्स और मनी ही सब कुछ है। प्लेटो इसके आंसर में बोलते हैं, नो योरसेल्फ, सब्जेक्टिंग your ideas to the examination rather than acting on impulse। यहाँ पर प्लेटो कहना चाहते हैं कि हमें कभी दूसरों के एक्शंस के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करना चाहिए, रादर हमें अपने आइडियाज पर वर्क करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे लीड करना चाहते हैं। अगर आपके आइडियाज को लेकर आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग है और आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप कभी भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से रॉन्गली इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी में सोसाइटी एक मोनोटोनस ओपिनियन पर वर्क करती है और अगर आपकी सेल्फ नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आप मोनोटोनस ओपिनियन से अलग हटकर खुद के बारे में सोचेंगे। इस टाइप के डिस्कशन को हम सोक्रेटिक डिस्कशन बोलते हैं, जिसमें आप अपने थॉट्स को क्लियर करते हो डिस्कशन के थ्रू या फिर सेल्फ टॉक के थ्रू। बिग आइडियाज, लेट योर लवर चेंज यू। ये थोड़ा सा अजीब साउंड कर सकता है, क्योंकि प्यार तो वो होता है जो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे आप हो। बट प्लेटो के सिंपोजियम में जहाँ एक डिनर पार्टी चल रही है, वहाँ कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और फिर वो डिस्कशन करने लगते हैं कभी प्यार पर, कभी रिलेशनशिप्स के बारे में। तो यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि ट्रू लव इज एडमायरेशन। ट्रू लव तो वो है जहाँ अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट की जाती है। यहाँ पर प्लेटो समझाना चाहते हैं कि जिस किसी भी पर्सन को आप पसंद करते हैं और उसके साथ जिंदगी बिताने की सोच रहे हैं तो ऐसे इंसान के अंदर गुड क्वालिटीज का होना बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट वो क्वालिटीज भी होनी चाहिए जो आपके खुद के पास भी नहीं है। वो क्वालिटीज आपको आपके पार्टनर में देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रेवनेस, मैनरिज्म, वार्मथ,
एंड सिंसियरिटी। तो जब आप ऐसे इंसान के साथ जुड़ते हो तो आप खुद भी उनके जैसे बनना चाहोगे एंड वो गुड क्वालिटीज आप खुद के अंदर भी इनकलकेट करोगे, क्योंकि जो राइट पर्सन होगा वो आपकी हेल्प करेगा अपने साथ आपको भी ग्रो करने में इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। प्लेटो कहते हैं कि एक अच्छे रिलेशनशिप में कपल को एक दूसरे पर लव बॉम्बिंग की जगह फोकस करना चाहिए कि वो कमिटेड रहें, साथ में खुद को एजुकेट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें एंड दोनों को एनकरेज करना चाहिए इनटू बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। डिकोड द मैसेज ऑफ ब्यूटी। सबको सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं, सब ब्यूटीफुल चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन क्यों? प्लेटो ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा। सो ही फाउंड अ फैसिनेटिंग रीजन दैट जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती हैं अबाउट द गुड लाइफ। हम किसी चीज को ब्यूटीफुल तब मानते हैं जब हम अनकॉन्शियसली सेंस करते हैं कुछ गुड क्वालिटीज जो उसमें है जो हमें ब्यूटीफुल दिखाई पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंटलनेस, हार्मनी, बैलेंस, पीस, स्ट्रेंथ। ब्यूटीफुल चीजों का लाइफ में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो हमारे सोल को एजुकेट करती हैं। इसके ऑपोजिट में हमें अगलीनेस को भी देखना चाहिए कि जो चीजें हमें बुरी लगती हैं वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं। एग्जाम्पल, अगलीनेस शोज डैमेज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। रिफॉर्म सोसाइटी। प्लेटो ने अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा अपने थॉट को प्रोसेस किया है तो वो है गवर्नमेंट एंड सोसाइटी को आइडियली कैसा होना चाहिए। ही वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूटोपियन थिंकर। इसमें वो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड थे एथेंस के ग्रेट राइवल स्पार्टा, क्योंकि स्पार्टा की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो कुछ भी स्पार्टन्स ने किया, जैसे कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला पोसा, कैसे उनकी इकोनॉमी इतनी ऑर्गेनाइज थी, वो क्या खाते थे और किसे मानते थे, वॉज टेलर्ड टू दैट वन गोल। बट प्लेटो का कंसर्न ये नहीं था, वो तो जानना चाहते थे कि एक सोसाइटी को कैसे बेटर बनाया जाए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि ऐसी सोसाइटी जहां लोग फुलफिल्ड फील कर सकें। इन हिज बुक द रिपब्लिक, प्लेटो आइडेंटिफाइज अ नंबर ऑफ चेंजेस दैट शुड बी मेड। एथेनियन सोसाइटी बहुत ज्यादा फोकस थी रिच कल्चर पर, लाइक लूश, aristocrat, Asbides and sport celebrities like the boxer of Milo of Croton. But प्लेटो को ये सब इम्प्रेसिव नहीं लगता था। प्लेटो डिस्क्राइब्स दैट हम किसको फॉलो करते हैं, किसको एडमायर करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। प्लेटो कहते हैं कि अगर हम किसी सेलिब्रिटी फिगर से इन्फ्लुएंस होते हैं तो हमारे आउटलुक, हमारे आइडियाज और हमारे कंडक्ट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड बैड हीरोज गिव ग्लैमर टू फ्लॉज ऑफ कैरेक्टर। सोशल मीडिया और डिजिटल एज में हम बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनमें से कुछ पर्सनैलिटीज नेगेटिव चीजों को भी प्रमोट कर देते हैं, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है लोगों पर एंड एट द एंड सोसाइटी पर। इसलिए प्लेटो चाहते थे एथेंस को न्यू सेलिब्रिटी देना जो आइडियली वाइज हो, इंटेलिजेंट हो। ऐसे लोगों को प्लेटो ने नाम दिया गार्जियंस, जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए रोल मॉडल बने। प्लेटो ने ये भी बताया कि वो पर्सनालिटीज कौन सी होंगी जो सोसाइटी में डिफरेंटली स्टैंड आउट करेंगी, और वो होंगे वो लोग जिन्होंने अपने सर्विस के थ्रू सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दिया। वो लोग जो मॉडेस्ट हैं, काइंड हैं और सिंपल हैबिट्स को फॉलो करते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं और जो एक्सपीरियंस और डीप नॉलेज कैरी करते हैं, और यही लोग सोसाइटी में सबसे ज्यादा एडमायर किए जाएंगे। प्लेटो एथेंस में डेमोक्रेसी को भी खत्म करना चाहते थे। इसके पीछे रीजन था उनका ये थॉट कि सोसाइटी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वोट करने से पहले एक्चुअल में सोचते हैं कि हु इज डिजर्विंग टू बी वोटेड, और इसी रीजन की वजह से कई बार सब स्टैंडर्ड रूलर्स इलेक्ट हो जाते हैं। प्लेटो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से रिप्लेस नहीं करना चाहते थे, बट वो लोगों को प्रिवेंट करना चाहते थे वोट करने से until they rationally start thinking before casting their vote, until they had become philosopher. Otherwise गवर्नमेंट बस एक मॉब रूल बनकर रह जाएगी। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए प्लेटो ने एथेंस में एक स्कूल भी शुरू किया था, दी अकेडमी, जो 300 सालों तक चला, जहां स्टूडेंट्स ने सिर्फ मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ी बल्कि ये भी सीखा कि कैसे एक अच्छा और काइंड ह्यूमन बीइंग बना जा सकता है। अल्टीमेटली प्लेटो का गोल था ऑल पॉलिटिशियंस शुड बिकम philosophers. He said the world will not be right until kings become philosophers, or he called it philosopher.